इनके साथ। आप जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज पेन डाउन स्ट्राइक का लगातार 23वां दिन जारी है बीडीओ ऑफिस बनी में। मनरेगा एम्प्लॉइज़ का ये कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए। जो एम्प्लॉइज़ लगातार 12 साल से कंटिन्यूसली जॉब कर रहे हैं 6000 महीने पे, उनका ये कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारी जॉब पॉलिसी निकाली जाए, हमारा फ्यूचर सिक्योर किया जाए। और पंचायत का जो वर्क है, जो लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि पंचायत का काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है पिछले 23-24 दिनों में से। और पीआरआईज चेयरमैन बनी बीडीसी के, वो भी इनके साथ दे रहे हैं। पूरे पंचायत के काम जो है वो पिछले 1 महीने से लगातार ठप पड़े हुए हैं और कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी मसले के ऊपर हम मुलाजमीन से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पेन डाउन स्ट्राइक का 23वां दिन है बीडीओ दफ्तर बनी में और मनरेगा एम्प्लॉइज़ अपने धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच पीआरआईज चेयरपर्सन भी इनके फेवर में है, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के कानों तक जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है। गवर्नमेंट इनके बारे में भी कुछ नहीं सोच रही है। मनरेगा एम्प्लॉइज़ का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो कि 12 साल से लगातार 6000 पर मंथ पे जो लगे हुए हैं, इनकी डिमांड्स को सोचे, इनकी डिमांड को पूरी करे। इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहना है मनरेगा एम्प्लॉइज़ का, जो कि पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। मैं सुनील कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल एमजी नरेगा एसोसिएशन बनी, और मेरे साथ मोहम्मद अमीन भट्ट जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनी, वाइस प्रेसिडेंट राजीव पादा जी, बाकी जो हमारे यूनियन के चीदा मेम्बरान यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। तो मैं इस बार जो हमारी लेजिस्लेटिव डिमांड्स हैं वो माननीय गवर्नर साहब को भी पता है और आपने बड़ी बार हमारी इन कवरेज को लेके आगे तक पहुँचाया है, लेकिन इस बार जो है मैं कुछ अपनी ज़बानी जो मेरे मन में जो था, मैं थ्रू अशार कुछ शेर के ज़रिए अपनी डिमांड्स रखना चाहूँगा। तो वो इस तरह से हैं। महकमा दही व तरक्की बहुत वसी है बेशक, महकमा दही व तरक्की बहुत वसी है बेशक, 13 बरसों से मुलाजमीन नरेगा ने किए जम अभी तक, दौरान तैनाती सिर्फ तहत स्कीम नरेगा का काम करना। जब हमें अपॉइंट किया था, दौरान तैनाती सिर्फ तहत स्कीम मनरेगा का काम करना, पर हमारी काबिलियत का नाजायज़ लिया जा रहा है फ़ायदा अभी तक। धर्म की बात कहूँ या फिर शर्म की, धर्म की बात कहूँ या शर्म की, जो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं हम गरीबों पर सियासत अभी तक। माना जाता है रीढ़ की हड्डी हमें महकमा दही व तरक्की का, माना जाता है हमें रीढ़ की हड्डी महकमा दही व तरक्की का, लावारसों जैसा बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ अभी तक। काश रोएं वो भी अपने वारिस को देखकर लाचार, काश रोएं वो भी अपने वारिसियों को देखकर लाचार, जिन्होंने रखा है यतीम हमें इस महकमा से अभी तक। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ अपने अशार के ज़रिए वो समझ गए होंगे मेरा क्या कहना है। मेरा अकेले का नहीं है, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ और ब्लॉक बनी मैंने ये आपके सामने रखा। अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो पेन डाउन प्रोटेस्ट है 21 दिन या 23 दिन तक हम बैठे हुए हैं, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जब तक ये पूरी नहीं होती है तब तक हम अपना ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आप मीडिया के ज़रिए अपनी बात आगे तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सुरेश कुमार, एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़, जबकि पिछले 10-11 साल से एज ए जीआरएस अपनी सेवाएं दे रहे हैं हम सभी, तो अब हम इतने तक मजबूर हो चुके हैं कि अपनी फैमिली को सरवाइव करना हमें मुश्किल हो रहा है। तो बहुत देर से 4-5 साल पहले से हम अपनी जायज़ डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक गवर्नमेंट हमें जो झूठे आश्वासन दे के टाल मटोल करती रही। तो इस बार हमने ये क्लियर कट स्टैंड ले लिया है कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम इस प्रोटेस्ट को
बंद करने वाले नहीं है। गवर्नमेंट चाहे हमें जितना भी प्रेशराइज कर ले, हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये ऑल एमजी नरेगा एसोसिएशन ने क्लियर कर दिया इस बार। तो हद की भी कोई बात होती है सर, कलेजा तब फटता है जब हम घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए आते हैं, तो बच्चे पीछे से कहते हैं पापा जी आज बाजार से क्या लाओगे। तो हाँ, उनको हाँ करके टालना पड़ता है, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ लेके जरूर आऊँगा। तो शाम को जब वापस जाते हैं तो महज एक 50 पैसे की टॉफ़ी से बच्चे को टालना पड़ता है। दिल करता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ उनको लेके जाएं, लेकिन हम उस खर्चे को नहीं उठा पा रहे हैं। तो लिहाजा आज तक ये जलालत की ज़िंदगी जो हमने जी है, इसको आगे हम नहीं जीना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहे हमें यहाँ से टर्मिनेट करना है तो सबको कर दे। ऐसे कहा जाता है कि हमको काम पे वापस आओ, अदरवाइज हम डिसएंगेज कर देते हैं। करना है तो सबको करो। इस बार हमने डू और डाई का फैसला करके मैदान में आ चुके हैं। सर, कलेजा तब फटता है जब घर से निकलते हैं तो पीछे से बीबी का फोन आता है कि माँ की तबीयत खराब है, इनके लिए दवाई लेके आना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 11 साल तक हम इस नौकरी को इंसाफ दे रहे हैं, तो हमें इतने तक भी उनके लिए ये डिमांड पूरी करना मुश्किल है। तो आज मैं इस मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा, हमारी जायज़ डिमांड को पूरा करना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, ये जो मनरेगा एम्प्लॉइज का पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरपंच धनीराम, पंचायत दुग्गन, ब्लॉक दुग्गन से आपके इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारे नरेगा के जितने भी एम्प्लॉइज पेन डाउन हड़ताल पर बैठे हैं, इससे ना कि इनकी रोटी रोजी पर असर पड़ रहा है, लेकिन ये पूरा बनी ब्लॉक और दुग्गन ब्लॉक जो है वह सफ़र हो रहा है। क्योंकि जितना भी हमारा काम है, ये नरेगा के जितने भी मुलाजिम हैं, GRS हैं, हमारे JE साहब हैं, कुछ भी हैं, हमारा काम बिल्कुल पटड़ी से इधर उधर तितर बितर हो गया है। मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करूंगा कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं, इनको जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो लोग हमारे सफ़र हो रहे हैं काम की वजह से, वो काम भी पटरी पर लौटें और इन बेचारों का रोटी रोजी का जो मसला है वो भी हल हो जाए। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा कि इन जो मुलाजमीन का जो हड़ताल पर हैं, इनका जल्द उजाला किया जाए, ताकि ये अपना काम खुश असलूबी से और खुश होकर चलाएं और हमारी गरीब जनता की भी सेवा करें। अगर हम कुछ दिनों में सारे सरपंच एक मीटिंग बुलाने वाले हैं कि अगर इनकी जायज़ डिमांडें पूरी नहीं हुई तो हम भी बिल्कुल अपने इनके साथ रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं कि इन बेचारों को 12-12, 13-13 साल ये काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं बार बार यही अपील करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा, गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि इनकी जो जायज़ डिमांड है उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि हमें मजबूर ना होना पड़े रोड पर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत।